दिख रही है? यस मैम, स्टार्ट हो गया। Okay. इसको y के इक्वल ले भी सकते हो या फिर डायरेक्ट fx में भी कर सकते हो। मैं दोनों में इसलिए समझा दे रही हूँ कि कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स पुट dy over dx इज इक्वल टू 0, या फिर अगर y में नहीं लिया है तो और f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इज डिफरेंशिएशन ऑफ fx। ठीक है, मीन्स के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसको इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो फंक्शन हमारा गिवन था, इसको डायरेक्ट फंक्शन में भी लिख सकते हो, मैंने y में लिखकर भी समझा दिया। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2, मैं डायरेक्ट कर दूं पावर वाला रूल। यस मैम, समझ आ रहा है? 6 Yes, इंटू ma'am. 1 और प्लस 5 का 0 हो गया, इसका 0 हो गया, x का 1 आ गया यहाँ। 6x² माइनस 12x प्लस 6, और इसको हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है पॉइंट्स फाइंड करने के लिए f डैश x। नाउ पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। ये इसके स्टेप्स हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के। ये 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इसमें कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 को 0 में डिवाइड कर देंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मैम ये 6 कहाँ गया? 6 0 में डिवाइड कर दिया, हम ये भी तो लिख सकते हैं इसको, Okay. ये दिस है ना, और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। समझ आ रहा है? यस मैम, हाँ, इसको 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी नंबर के साथ 1 तो होता ही है। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है वेरिएबल्स के साथ, बट इसमें 1 इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 1 0 ले लेंगे तो अंदर क्या बताने वाला था। हाँ मैं फिर से बता देती हूँ, वेट। देखो ये 2x लिखा हुआ था ऊपर ना, 2x। अब इसको हमें फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स। अब यहाँ दोनों में क्या है, यहाँ पे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या है, 1 तो हर एक नंबर के साथ होता है, यहाँ भी 1 है। हाँ, क्यों कर रहे हैं हम ये माइनस 1 कॉमन, क्योंकि इसके जैसा हम इधर भी बना लें कॉमन लेने के लिए। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का नेम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, 2x को हमने माइनस एक्स कर दिया। या फिर मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करवाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम ये। मैम स्प्लिटिंग ठीक है, आ गया, समझ लीजिए ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो भी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, दूसरे वाले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो वहां से भी हमारा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर, अब क्या करना है हमें कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है इन पॉइंट्स पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये चेक करने के लिए। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, f डबल डैश x मीन के ये जो आया था 6x², ये आया था ना हमारा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ये, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। f डबल डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका,
तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव 12x माइनस 12, क्योंकि 6 का तो 0 हो गया, x का यहाँ 1 हो गया, ये 6 0 और ये 6x स्क्वायर का 12x हो गया बाय यूजिंग पावर रूल f डबल डैश x। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जो वैल्यू आई है, दोनों की 1 1 आई है तो हम 1 पुट कर लेंगे। तो f डबल डैश x की जगह 1 ले लेंगे, तो 12 इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब ये 0 आ जाता है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 हो गया किसी भी वैल्यू के लिए तो वेट तो ये क्या है, सिंस अगर हमारा यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव माइनस में आ जाता तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता, अगर प्लस में आता तो पॉइंट मिनिमम। इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आएगी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, तो हम कह सकते हैं होता है ना, ये नोट कर लेते हैं कि वो मैक्सिमम कब है और minimum मैम ये वाला बताना एक बार, मैक्सिमा और मिनिमा वाला। हाँ, मैं ये बता देती हूँ, देखो इफ फॉर x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हमने a ले ली है ना, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स अननोन वैल्यू तो हमने a ले ली, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन और लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0 मीन्स कि नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख दें नेगेटिव, देन x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नेगेटिव के लिए। ठीक है, नेगेटिव के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हो इसको। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इफ फॉर x इज इक्वल टू a f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन x की जो भी वैल्यू आई है इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब बात है थर्ड पॉइंट, जैसे हमारा भी 0 आया है कि ना तो वो प्लस आया ना वो माइनस आया, वो 0 आ गया, तो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो मैम ये जो मैक्सिमम मिनिमम है, ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं उसी से पता चलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं पता हाँ चलता? उसी, नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव से सिर्फ हम पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करके सेकंड में ही रखना है हमें। ठीक है, ओके। वो फर्स्ट वाले का जो मेथड है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा उसमें कुछ ज्यादा करना पड़ता है, उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए फर्स्ट वाला ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन आते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला वो डिफरेंट एक मेथड है, चेक कर लेना, अगर वो करवाएं तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज ये मोस्ट कॉमन है, यही हर बार इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब आती है थर्ड कंडीशन। करवाया तो है कोई मेथड, वो बहुत कंफ्यूजिंग था, करवाया था कॉलेज में। हाँ वो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर लेते हैं टेस्ट, बट उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने ये वाला जो मोस्ट कॉमन है और इजी है और इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। थर्ड वाला है इफ फॉर x इज इक्वल टू a, सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, देन x is equal to a is called point of inflection. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया था, 0 आ गया था इस क्वेश्चन में, तो ये यहाँ लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों केस में ही 1 आया है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
इसमें 0 आया ना तो ये पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन होगा। yes yes, hence x is equal to 1 is a point मैंने x इक्वल of टू inflection, 1 क्यों आया? क्योंकि x को 1 पुट करने पर ही ये 0 आ रहा है ना, ओके इसलिए। ठीक ठीक है। है ठीक है। यहाँ भी तो हम x इज इक्वल टू a क्या है, अननोन है, जो भी हम वैल्यू फाइंड करके आएगी दैट इज ओके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर fx does not have any एक्सट्रीमा, एनी एक्सट्रीमा लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को दोनों को कंबाइन करके हम एक्सट्रीमा ले लेते हैं उनको, एनी एक्सट्रीमा। सॉरी, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें मिनिमा या मैक्सिमा इन्वॉल्व हो। अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ये दोनों पॉइंट इन्वॉल्व हो। Wait, और मुझे जो बुक बता रहे हो ना उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना, नियर बाय होगी तो मैं परचेज कर लूंगी, अदरवाइज मैं ऑर्डर कर दूंगी, वो आ जाएगी। सभी के लिए हो जाएगी ना, वो कई स्टूडेंट हैं। एग्जाम्पल, fx is equal to 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, f डैश x फाइंड कर लेंगे तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको इक्वेट टू 0 करना है, समझ आ रहा है? ले आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम आ रही है। यहाँ से हाँ 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, इट मीन्स के x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब हमें ये पुट करना है सेकेंड डेरिवेटिव में टेस्ट करने के लिए कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो ये आ गया था 6 माइनस 2x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ गया। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें, ये -2 ही होगी, तो f डबल डैश और ये 3 पुट करेंगे तो भी ये -2 ही होगा, ये नेगेटिव ही आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, hence यस मैम, x is equal to 3 is point of maxima। ये तो हमारा टेस्ट हो गया पॉइंट। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज
फंक्शन ए जो भी फंक्शन है वहां पे x इज इक्वल टू 3 पुट करना है हमें। एफ एक्स की जगह पर 3 पुट करना है और एफ एक्स क्या था 6x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 6 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये 18 माइनस 9, तो f3 जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9 होगी, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। समझ आ गया? मैम ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना जरूरी होता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा? क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि फाइंड द एक्सट्रीमा, तो एक्सट्रीमा ये x की वैल्यू तो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए है कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, बट एक्चुअल में जो एक्सट्रीमा वैल्यू यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो इनको पुट करके हमें फाइंड करनी है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए होता है कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है या इस पॉइंट पर मिनिमा है। ओके, तो हमें ये एक्सट्रीमा फाइंड करना है, इट मींस कि इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज मींस मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों फाइंड करनी है ये x की वैल्यू पुट करके। एक मिनिमम का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x, इसके हमें मैक्सिमम एंड मिनिमा वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले dy ओवर dx फाइंड कर लेंगे। मैम ये लॉग में भी फाइंड होने का आएगा क्या? लॉग में रेयर है वैसे, वैसे तो ये तो मैं एल्जेब्रिक उसमें ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है। यस ओके। ये 15x स्क्वायर हो गया, समझ गए इसको? इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5, 15 प्लस ये 4x हो गया और में माइनस 3 हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आई थिंक मैंने तुम्हें कराया है नहीं है, किसी अदर को करवाया होगा। एक हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस कि मैक्सिमम पावर जो 2 है। अगर इस तरह से हमारी इक्वेशन कोई गिवन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। मैम वैसे ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा ना? किससे? हाँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग भी द हो मिडिल जाएगा। टर्म। यस यस। देखते हैं 15 और 3 जा 45 हो गया, 45 से हमें यस हो जाएगा बिल्कुल। तो तुम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करा दूं मैं? जैसे बोलो। हम क्वाड्रेटिक करवाओगे फिर वो कंफ्यूजिंग होगा और ज्यादा। हाँ देखो, 15 और 3 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 45, और 45 के फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके 4 लाना है हमें। ठीक है, तो 45 के फैक्टर्स क्या है, 9 और 5 है ना। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो 15x² प्लस 9x माइनस 5x, समझ गए ना इसको? हमने इन दोनों यानी कि इसके और इसके जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके फैक्टर से हमें ये मिडिल वाला लाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 और x, तो अंदर बचेगा 5x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि बाकी का तो ये प्लस वाला हो जाएगा, बाकी तो सेम है ना। -1 कॉमन लेना है हमें, तो ये 5x हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 3 हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सेम बनाना होता है इनको, जिससे हम कॉमन ले लें इजीली। तो 5x प्लस 3 ये कॉमन आ गया, इनसाइड हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इसको इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार इसको 0 ले लिया तो x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -3/5। ये समझ गए? इसकी साइड चेंज कर ली तो ये -3 हो गया और फिर 5 से डिवाइड कर दिया। ओके ओके, एक बार हम इसको 0 ले लेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। समझ आ गया दोनों को? अब वैल्यू पुट कर देंगे। आप सेकंड डेरिवेटिव में करेंगे वैल्यू पुट। तो सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ये 15x² प्लस 4x माइनस 3 का तो d² ओवर dx² इज इक्वल टू 15x², तो वो जाएगा 30x माइनस नेक्स्ट क्या था प्लस 4x माइनस 3 था, तो -3 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा प्लस 4। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, x की जो भी वैल्यूज आई हैं दोनों को। तो d² ओवर dx² एट x इज इक्वल टू -3 क्या था ये -3/5 इज इक्वल टू, जहां भी x है वहां 3/5 रखना है माइनस का, प्लस 4। 5 1 जा 5 6 जा, तो ये आ जाएगा 6 3 का माइनस का 18 और प्लस का 4 हो गया, तो ये माइनस का आ जाएगा 14। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। हैंस क्या लिख सकते हो, हैंस एट x इज इक्वल टू -3/5। मैम ये 3/5 का हमने x लेके करा है, तो x का जो 1/3 वैल्यू है वो भी डाले करेंगे। हाँ वो भी करेंगे, ये तो हमने मैक्सिमम फाइंड कर लिया, नेगेटिव आ गया, अब उसका भी पुट करके फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों का करेंगे। इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, जो किस पे नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ गया? यस हाँ, अब हम क्या पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स की वैल्यू 1/3 पुट कर लेंगे, प्लस का 4 है, तो 3 1 जा 3 10 जा, तो 10 प्लस 4 ये प्लस 14 आ गया, ग्रेटर देन 0 है। हैंस x is equal to 3 is point of minima, is point of, ये समझ आ गया ना? तो मैं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। यस अब एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे, यानी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कैसे पुट करेंगे, दोनों को पुट करके x की जो वैल्यूज आई है जिन पर ये मैक्सिमा या मिनिमा है। therefore extrema of the function ये एक्सट्रीमा यानी कि ये आ जाएगा -3/5। तो फंक्शन क्या था 5 इंटू x³ यानी कि -3/5³ प्लस 2x² -3/5² प्लस -3 और x। ठीक है, तो ये 5 और -3 का क्यूब यानी कि -120 सॉरी -27
अपॉन 5 क्यूब, तो 5 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9/25 हो गया, नीचे 5 का भी स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 3 से 9/5 हो गया। तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू आ गई -27/25। सेकंड वाले में 5, ठीक है। हाँ बोलो, आ गया आगे समझ, दोनों को आ गया, दोनों को समझ आ रहा है ना? और ये आ जाएगा -27 + 18 / 25 + 9/5। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, अंदर ये आ जाएगा -9/25 + 9/5। इसको सिंप्लीफाई करके ले लेंगे -9 और प्लस ये 45/25। समझ आ गया ये? तो फाइनली ये आ जाएगा 36/25। ये आ गई इसकी वैल्यू, इसकी f -3/5 की। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, f 1/3। तो जहां भी x है वहां उसकी जगह 1/3 ले लेंगे, f³ + 2 1/3 स्क्वायर -3 इंटू f की वैल्यू 1/3। ये कट गए, तो 5 और ये नीचे 27 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 2, और नीचे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और -1। तो इसको 5 + 6 -27, ये समझ आ गया? यस मैम। तो ये 11 - 27/27, और ये हो जाएगा -16/27 मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू हो गई ऑफ द फंक्शन। तो ये हो गई तीनों चीजें हो गई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, और उस पर हमें वैल्यू फाइंड करके नहीं दिखानी है, सिर्फ मैक्सिमा एंड मिनिमा की ही फाइंड करके दिखानी है, ठीक है? जब एक्स मीन सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो उसके लिए हमें कोई एफ एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करके दिखानी, इन दोनों के लिए करके दिखानी है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ओके, ये समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। ले तो टुमारो फिर जो 3D शेप्स हैं मुझे एक बार असाइन कर देना कि क्या क्या करवाया है, सिर्फ एक टॉपिक्स वाइज के कौन कौन सी शेप वो ले रहे हैं। अदरवाइज तो जो हमारी 6-7 जो सॉलिड शेप्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूब हो गया, सिलेंडर और मैम कोन, स्फेयर। स्फेयर करवाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, फिर मैं पहले सबके फॉर्मूलेज करा दूंगी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही तभी हम उनको करेंगे डिफरेंशिएट ना, उनके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? ओके मैम। तो पहले मैं वो करा दूंगी, फिर हम उसको उसके मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करेंगे। मैम एक वो कराया, चलो, एक उन्होंने वो करवाया है केस बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाया कि एक अगर ये है तो एरिया बताओ, इसका एरिया कितना निकलेगा, ये कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे सेंड कर देना एक ना। ठीक है। और मैम वो आप जो कहती दूसरे बैच के अंदर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन मैंने बताया था, जब स्टार्ट होने को बताया ना, मेरे को रिवीजन एक बार लेनी थी उसकी। हाँ हाँ, तो अभी तो वो 8 o'clock से होगा, तो बिगनिंग में तो फर्स्ट यूनिट चल रही है, तो बीच में हो गई है अभी तो एक काम करना है कि मंडे से जो हम करेंगे ना, तो तुम तीनों टुगेदर कर लेना, तो 4th यूनिट कर लेंगे हम, है ना? उसके बाद जब भी हमको सेकंड और थर्ड वाली कराऊंगी तो फिर उसमें रिवीजन कर लेना। ठीक है। अच्छा, वो जो तुम्हें फैक्टोरियल वो करना था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, अच्छा अभी नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जीपीएपी हाँ अभी हाँ, होगी। मेरे से एक बार हाँ बताना। तो वो ज्वाइन कर लेना, हाँ मैं बता दूंगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है? अभी नहीं हुआ स्टार्ट, मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा वो। ओके। ओके, तो मुझे सेंड कर देना, और उस बुक का नाम भी सेंड कर देना। ओके ओके। ओके।